जैसलमेर ज़िले से जुड़ा हुआ है। पिछले लंबे समय से जैसलमेर ज़िला जो है वो रेलवे की सुविधाओं से बहुत वंचित होता आया है। चूँकि कोरोना काल से पहले बहुत सारी रेलें जो है वो जैसलमेर से अलग-अलग प्रदेश, देश के शहरों से जुड़ी हुई थी। लेकिन कोरोना काल में वो सारी ट्रेनें बंद कर दी गई। उसके पश्चात अब शांति काल है, किसी प्रकार कोई ऐसी महामारी या कोई ऐसी समस्या नहीं है। रेलवे का जो है अपग्रेडेशन भी हो रहा है जैसलमेर रेलवे स्टेशन का। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ट्रेनें जो है वो उनकी कनेक्टिविटी जैसलमेर से लगभग बंद सी कर दी गई है। जो पुरानी ट्रेनें थी उनको बंद कर दिया गया है, जैसे हावड़ा थी जैसलमेर के लिए डायरेक्ट। तो इस बार आपने देखा होगा कि जैसलमेर में बंगाली टूरिस्ट बहुत कम आए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सीधी रेल सेवा थी हावड़ा से जैसलमेर के लिए, उसको बंद करने से बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ। क्योंकि सारे लोग जो है वो एरोप्लेन में या गाड़ी लेके नहीं आ सकते हैं। पर्यटक जो आते हैं जैसलमेर में, जो बूम आता है टूरिज़्म का, तो सबसे ज़्यादा बंगाली टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है। उसके पश्चात जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से जो टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ की भी ट्रेन की सेवाएँ नहीं। अब एक साबरमती एक्सप्रेस है तो वो हमेशा फुल चलती है, क्योंकि वो स्पेशली रामदेवरा के हिसाब से चलाई गई थी कि जो गुजराती श्रद्धालु है वो रेगुलर वहाँ आते रहते हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। दूसरी जो बांद्रा एक्सप्रेस है जैसलमेर से मुंबई के लिए, वो सप्ताह में एक ही दिन चल रही है लगातार लंबे समय से। उसको बहुत बार मांग की गई, कई वर्षों से ये मांग चल रही है कि कम से कम उसको सप्ताह में 3 दिन किया जाए, लेकिन वो अभी तक क्या रीज़न है ये तो पता नहीं है। चूँकि आप देखें तो जसवंत सिंह जी जब सांसद थे तो उन्होंने जैसलमेर के लिए विशेष दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस चालू करवाई थी। उसके पश्चात कर्नल सोनाराम चौधरी जो है वो एमपी बने यहाँ से, तो उन्होंने रानीखेत, हावड़ा एक्सप्रेस और बांद्रा ये सारी ट्रेनें जो है वो प्रारंभ करवाई। अब सबसे महत्वपूर्ण जो जैसलमेर के लिए बात है वो ये है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो उन्होंने लिया अलग अलग क्षेत्रों के लिए, उसमें जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर होते हुए भाबर की जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो गए थे 2016-17 में। तो उस परियोजना में सारा सर्वे हो चुका है, ज़मीन के बारे में भी सारे स्टेशन जो हैं वो भी विभागीय तरीके से सारे तय हो चुके थे, कहाँ-कहाँ ये जो है स्टेशन बनेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया पूरे होने के बावजूद भी अभी तक वो भाबर वाली रेल लाइन जो है जैसलमेर को सीधा जोड़ने वाली वो नहीं अभी तक किसी प्रकार से धरातल पे आ रही। तो ये सारी समस्या हैं, इनको लेकर के आज हम लोग जैसलमेर विकास एवं विचार मंच के तत्वावधान में सारे एकत्रित हुए हैं और जिला कलेक्टर को हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं रेल मंत्री के नाम का कि इन सारी सेवाओं को जैसलमेर के लिए तत्काल प्रारंभ किया जाए। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें समय लगेगा निश्चित तौर पे, इतना ही चीज़ है, लेकिन जो हमारी ट्रेनें हैं, जो कनेक्टिविटी है, उनको अगर बढ़ाया जाए और लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो अलग अलग शहरों से अगर सीधी कर दे। अब जयपुर के लिए भी सुविधा नहीं है, आपने देखा होगा कि जयपुर के लिए जो ट्रेनें थी उनमें भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। ठीक है, जहाँ पे कहीं कोई आमान परिवर्तन काम है तो वो रूट चेंज होता है, लेकिन रेगुलर अभी जयपुर के लिए जैसलमेर से कोई ऐसा डायरेक्ट साधन नहीं है। रानीखेत एक्सप्रेस है तो उसका समय जो है यहाँ से जाने का वो प्रातः 3 बजे का है। तो वो ना तो रात में है ना दिन में है, और जैसलमेर में लोगों को साधन भी नहीं मिलता है इतने आधी रात में रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो उसका भी समय परिवर्तन किया जाए, सुबह 5 बजे उसको संचालित किया जाए, ताकि आम लोगों को भी सुविधा हो, टूरिस्टों को भी हो। जैसलमेर बॉर्डर एरिया भी है तो सैन्यकर्मी भी खूब हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जैसलमेर में बहुत सारी हैं। आज हज़ारों कार्मिक जैसलमेर में काम करते हैं तो उनको भी बहुत तकलीफ होती है। तो इस प्रकार की जो ये सारी सुविधाएं, इनको लेकर के हमारे मंच ने रेल मंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय किया है जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से।